गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 4। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि पहाड़ पे चढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि जिस पर्सन से उसने अपने डिसिपल बनाने के लिए बोला था उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंड वो काफ़ी बार यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने का ट्राई करता है और फाइनली चढ़ जाता है। एंड वहाँ आने के बाद वापस से उस पर्सन को कहता है कि प्लीज़ वो उसे अपना डिसिपल बना ले। आखिर वो उसे अपना डिसिपल क्यों नहीं बना रहा? जिस पर वो पर्सन कहता है कि तुम्हारे 6 मास्टर्स हैं एंड वो तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। जिस पर जिंग कहता है कि क्या आपको लगता है कि मेरे 6 मास्टर मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा स्लो में उनसे ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, इस वजह से आप मुझे डिसिपल नहीं बनाना चाहते? जिस पर वो पर्सन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे 6 मास्टर जो है उनकी रिस्पेक्ट की वजह से मैं तुम्हें डिसिपल नहीं बना रहा। और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा डिसिपल बनना है तो तुम्हें आज यहाँ पे इन पत्थरों पे सोना होगा, वो भी इतनी ज़्यादा ठंड में। जिसके लिए जिंग जो है वो मान जाता है। वो पर्सन जो है वो उसे बताता है कि अपने मास्टर की बात याद करो, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम अपनी सोल को, स्पिरिट्स को याद रखो और अपनी बॉडी को भूल जाओ, अपनी फीलिंग्स को छोड़ दो और यहाँ पे सोने का ट्राई करो। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो सो के उठ जाता है एंड उसे मास्टर को कहता है कि आपने देखा कि मैं यहाँ पे पूरी रात सो गया। जिस पर मास्टर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अब तुम वापस घर जाओ आज रात के लिए। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रात को वापस आता है और फिर से मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है एंड फाइनली ये पर्सन जो है वो उसे अपना डिसिपल एक्सेप्ट कर लेता है। और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर की ट्रेनिंग्स एंड यहाँ पे 6 ब्रदर्स की ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। जिंग जो है वो अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है एंड दिन के टाइम वो अपने 6 ब्रदर्स के पास ट्रेनिंग करता है एंड रात के टाइम मास्टर के पास जाता है और उनसे प्रैक्टिस करता है, जिसमें मास्टर भी उसकी मेहनत को देखते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड वाकई जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है अपनी मार्शल आर्ट में। जिस पे सभी ब्रदर्स जो है वापस में बात कर रहे होते हैं कि 1 साल में जिंग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। साइड के एंड जो 6 ब्रदर्स है वो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड जिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा हॉर्स होता है जो कि किसी के काबू में नहीं आ पा रहा होता है। फोर्थ ब्रदर जो है वो कहते हैं कि मैं जाके उस पर ट्राई करता हूँ, लेकिन वो हॉर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीड किस्म का होता है एंड जो फोर्थ ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसे काबू नहीं कर पाते एंड हॉर्स जो है वो उन्हें गिरा देता है। जिसके बाद जो जिंग है वो वहाँ पे जाके ट्राई करता है एंड काफ़ी मुश्किलों के बाद वो उस हॉर्स को काबू में कर लेता है एंड सभी मास्टर जो है वो उसकी जीत को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जिंग को कहते हैं कि उसने इस घोड़े को काबू में किया है, इसीलिए आज के बाद ये घोड़ा उसका है। जिसके बाद इन सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो अंधे वाले मास्टर होते हैं, फर्स्ट मास्टर, वो सभी लोगों को बताते हैं कि जिस तरह से जिंग ने उस हॉर्स को काबू किया है एक्चुअली में वो इनमें से किसी की भी टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसीलिए वो जिंग को बुला के वहाँ से उसे पूछते हैं कि एक्चुअली में उसे ये सब किसने सिखाया। जिस पे वो कहता है कि एक्चुअली में उसके उन लोगों के अलावा और उसका कोई भी नहीं है और उसने ये सारी चीज़ें एक पर्सन से सीखी है, लेकिन उसका उसे नाम नहीं पता एंड वो नाइट में उससे मिलने चाहता था, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना डिसिपल एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 6 मास्टर्स हैं। वो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज दी। जिस पे सभी मास्टर जो है वो उसे चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभी इसके पास कोई भी पावर नहीं है, इससे बस थोड़ी बहुत नॉलेज ही है एंड वो उस पर्सन से मिलने की बात करते हैं। जिस पर जिंग जो है वो मान जाता है उन लोगों से मिलवाने के लिए एंड रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर को दिखाया जाता है जिनके आसपास बहुत सारी खोपड़ियाँ रखी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब वो 7 साल का था तब वो रखा गया था। जिसके बारे में मास्टर से पूछते हैं और वो बताता है कि जब मैं 7 साल का था तब मेरे जो 7 मास्टर्स हैं उनमें से एक मास्टर की यहाँ पे डेथ हुई थी एंड वो भी उस ब्लैक स्पिरिट की वजह से, और मुझे लगता है कि वो शायद वापस आ चुकी है। जिस पे मास्टर कहते हैं कि अगर वो वापस आ चुकी है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें कोई आवाज़ आती है एंड वहाँ पे वो ब्लैक स्पिरिट आ जाती है जो कि अंधी हो चुकी होती है क्योंकि मास्टर ने उसकी आंखों पे मारा था एंड इसी वजह से वो देख नहीं पा रही होती है, लेकिन उसकी सेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल होती है एंड वो इस 1 साल में काफ़ी अच्छे से ट्रेंड होकर आई होती है एंड वो फर्स्ट मास्टर जो कि ब्लाइंड है उनसे बदला लेना चाहती है एंड वो इस प्लेस पे इसलिए आई थी क्योंकि इसी प्लेस पे उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और एक जगह से जिंग और मास्टर जो है वो उसे चुपकर देख रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है उसी माउंटेन पे वापस से 7 ब्रदर्स वापस आ जाते हैं और साथ में उस ब्लैक स्पिरिट्स को भी देख लेते हैं एंड नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिसके बारे में वो सब बैठ के बात कर रहे होते हैं कि उन्हें लगा नहीं था कि वो यहाँ पे वापस आ जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो वापस आ चुकी है तो हमें उसका कुछ करना होगा एंड वो यहाँ पे स्पेशली ब्लाइंड मास्टर के लिए आई है और उनसे बदला लेना चाहती है और शायद जिन से भी, और जिन को बचाने का एक ही रास्ता है जिस पर मास्टर कहते हैं कि वो अपना सेक्रीफाइस कर देंगे। इसी बारे में ये सब बात करने लग जाते हैं कि उन्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कोई ना कोई प्लान बनाने लग जाते हैं कि किस तरह वो उस ब्लैक स्पिरिट को पकड़ेंगे। जिसके बाद हमें वापस जिंग और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सभी कैंप वगैरह की जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं एंड वो भी उस ब्लैक स्पिरिट का पीछा करते हुए, लेकिन अचानक से जो जिंग है वो एक कैंप में जैंग ब्रदर्स को देखता है जहाँ पे 7th ब्रदर और 3rd ब्रदर होते हैं जो कि स्टार्टिंग में आए थे जब वो 7th ईयर का था एंड वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं
खान के साथ अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हुए। उन्हें वो कोलैबोरेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होना था, इसलिए उन्होंने वो कर लिया। लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहते और इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो खान को जान से मार देंगे। लेकिन ये सारी बातें जो है वो जिंग सुन लेता है। एंड यहाँ पे ब्लैक स्पिरिट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो 7 ब्रदर्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वापस से अपने मास्टर के पास आता है और उन्हें ये सारी बातें बताने वाला होता है, लेकिन ब्लाइंड मास्टर अचानक से उस पर हमला कर देते हैं, जहाँ पे मी जो है वो उसे बचा लेती है। एंड मास्टर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कुंग फू सिखाने वाला कौन मास्टर है, जिस पे वो कहता है कि मैंने उन्हें स्पेशली आपसे मिलने के लिए बुलाया है। जहाँ पे सभी लोग तो बिल्कुल फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके आने के बाद पता चलता है कि इन्होंने अपना एक नकली नाम बता रखा था, मो चैन फैंग, और यहाँ पे आगे पता चलता है कि एक्चुअली में ये नहीं है एंड ये एक बहुत ही ग्रेट मास्टर मू यू है। एंड सभी को बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है कि वो इनसे 7 ब्रदर्स से मिले। एंड यहाँ पे जिंग जो है वो उन्हें सारी की सारी बातें बताता है कि उन्होंने एक्चुअली में क्या सुना, एंड वो जो ब्लैक स्पिरिट है वो उन सब लोगों को ढूंढ रही है। जिस पर सभी लोग उसे कहते हैं सबसे पहले ये बात तुम्हें जाके जिन को खान को बतानी चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जिन जो है वो उससे मिलने के लिए आती है एंड वो सारी बातें उसे बताता है और कहता है कि तुम अपने फादर के पास जाओ और उन्हें ये सारी बातें बताओ। जिस पर वो अपने फादर को आके सारी बातें बताती है, लेकिन उसके फादर यकीन नहीं करते क्योंकि उसके फादर ने उसे द्वानफू से शादी करने के लिए कहा था, जो कि उनमें से किसी कोई एक ब्रदर है उनका एंड वो किसी दूसरे क्लैन का है। एंड इसी वजह से जो जिन है वो उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिस पर उसके फादर समझते हैं कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही है क्योंकि वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। जिस पर वो कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे लिए एक बार उनसे मिलना चाहिए। जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा तो समझाने का ट्राई करती है, लेकिन फिर भी उसके फादर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। एंड यहाँ पे हमें 7 ब्रदर और मायू को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं ब्लैक स्पिरिट को पकड़ने का उनके पास एक रास्ता है। एंड मुझे पता है कि जिन जो है वो आप लोगों का डिसिपल है, इस वजह से मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया। इनफैक्ट मैंने उसे की के बारे में बेसिक नॉलेज दी है एंड की के बारे में उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। जहाँ पे उसके जो ब्लाइंड मास्टर है वो कहते हैं कि सभी मास्टर जो है वो उसे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और फिलहाल हमें उसे की के बारे में नहीं बताना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहाँ पे वो ब्लैक स्पिरिट जो है वो अचानक से जिनको उठा के ले आती है एंड सभी ब्रदर्स जो है वो आपस में बैठे हुए होते हैं एंड उनका प्लान होता है। एंड जो जिंग है वो जिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसका नाम बोल देता है। जिसके बाद ये सभी लोग जो है वो अजीबोगरीब से बातें करने लग जाते हैं कि आज तो वो ब्लैक स्पिरिट को मार के रहेंगे चाहे वो कुछ हो जाए। एंड ब्लैक स्पिरिट जो है वो इन सब की बातें सुन रही होती है और उनके प्लान में फंस जाती है और सामने आके उनसे फाइट करती है, जिसमें वो जिनको पकड़ लेती है और जिन ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो एक नॉर्मल बॉय है और फाइनली उनकी नौटंकी वगैरह काम कर जाती है और जो ब्लैक स्पिरिट है वो पकड़ी जाती है। एंड यहाँ पे जिन जो है वो हुआ जिन को बचा लेता है, यानी कि खान की डॉटर को, एंड वो उससे पूछता है कि क्या उसने खान को सब कुछ बता दिया, जिस पर वो कहती है कि मैंने उन्हें बताया पर उन्होंने मेरा बिलीव नहीं किया। जिस पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खान जो है वो पूरी बारात लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है जो कि उन सबको ये बात बताता है कि एक्चुअली में जो 6 प्रिंस है, 3rd प्रिंस है, वो उन लोगों को धोखा दे रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। एंड काफ़ी सारे लोगों को दिखाया भी जाता है जिसे खान वगैरह जो है वो नोटिस कर लेते हैं एंड जिनकी बात मानकर यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से उनके ऊपर हमला हो जाता है जिस वजह से वो भी बैक फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे 3rd ब्रदर, 7th ब्रदर और उनके साथ एक 6th ब्रदर होता है जो कि फाइट के लिए आए थे। एंड फाइनली खान जो है वो काफ़ी सारी फाइट वगैरह करने के बाद जो 6th ब्रदर है उसे अपने काबू में कर लेता है और उसके कैद में आने के बाद जो बाकी सारे लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए ये लोग जो है वो यहाँ पे एक फेयर कंपटीशन की बात करते हैं और 2 लोगों को सामने खड़ा किया जाता है, दोनों अलग अलग क्लैन से जो कि आपस में फाइट करते हैं, जहाँ पर ये जो 3rd प्रिंस है वो फिर से कोई ना कोई चाल चल रहा होता है और अपने बैकअप को बुलाता है। और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।